संसद के मानसून सत्र में जारी है गतिरोध। लोकसभा में एक महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स बिल पारित कराने पर जोर दे सकती है केंद्र सरकार, क्योंकि एसआईआर पर चर्चा की विपक्ष की मांग को सत्ताधारी गठबंधन से नहीं मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया। अब तक राजनीतिक टकराव का केंद्र बना हुआ है मानसून सत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में रखेंगी कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 की दूसरी अनुसूची में बदलाव की मंजूरी के लिए प्रस्ताव। 30 अप्रैल 2025 की सूचना संख्या 27/2025 कस्टम्स के तहत किया गया ये बदलाव कस्टम टैक्स की दरों को हाल ही में वित्त अधिनियम 2025 के तहत हुए संशोधनों के अनुरूप बनाना है इसका उद्देश्य। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। स्कूल फीस नियंत्रण बिल होगा पेश। राजनीतिक हंगामे के हैं पूरे आसार। 4 से 8 अगस्त तक चलेगा 8वीं विधानसभा का तीसरा सत्र, लेकिन जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। गूगल ने अपनी ऑल हैंड्स मीटिंग में कर्मचारियों को दी सख्त हिदायत। कंपनी अब पूरी तरह से एआई पर होगी फोकस। इसे लेकर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि अब कंपनियां बड़े निवेश करती हैं तो ज्यादा हायरिंग होती है, लेकिन गूगल में ऐसा नहीं होगा। इस साल गूगल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में लगभग $85 बिलियन खर्च करेगी। हालांकि नई भर्तियां सीमित होंगी। आज से शुरू होगी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग। सस्ते हो सकते हैं लोन ईएमआई। चौथी बार ब्याज दरों में कटौती संभव। 3 दिनों तक चलने वाली इस मीटिंग के बाद बुधवार 6 अगस्त को मीटिंग में लिए फैसलों की जानकारी देंगे गवर्नर संजय मल्होत्रा। भारत ने अमेरिका को किया स्पष्ट, रूस से तेल खरीदना रहेगा जारी, क्योंकि यह भारत की संप्रभुता का है मामला। अमेरिका की धमकी के बावजूद अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस से तेल आयात कर रहा है भारत। अपने शताब्दी वर्ष की तैयारी में जुटा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसके लिए वैचारिक विस्तार और विभिन्न कार्यक्रमों की बनाई गई योजना। स्वयंसेवक घर घर जाकर संघ साहित्य का करेंगे वितरण और आयोजित किए जाएंगे हिंदू सम्मेलन, जिनमें दिया जाएगा राष्ट्रीय एकता का संदेश। दिल्ली में हुई बैठक में तय की गई कार्यक्रमों की रूपरेखा। एनसीपी एससीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड द्वारा सनातन और भगवा आतंकवाद पर दिए गए विवादित बयान पर बीजेपी के संबित पात्रा का पलटवार। कहा, जितेंद्र ने सनातन धर्म के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल, सत्य का अपमान किया। शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया बताएं कि ये उनकी पार्टी की आधिकारिक लाइन है या सिर्फ जितेंद्र आव्हाड की निजी राय है। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आज सुबह ली अंतिम सांस। शिबू सोरेन के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, शिबू सोरेन ने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में तरक्की की। उनके निधन से दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। वहीं अन्य नेताओं ने भी जताया शोक। लखनऊ में सीएम योगी ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का दिया तोहफा। 8 अगस्त से 10 अगस्त तक यूपी एसआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। इस दौरान नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाई जाएंगी पर्याप्त बसें। वहीं जाम की स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस को सतर्क रहने के दिए गए निर्देश। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही योगी सरकार। अब देर रात भी खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं महिलाएं। प्रदेश में महिला बहनों और बेटियों को घर पहुंचाने में मददगार बन चुके हैं पीआरवी दस्ते। पिंक बूथ और मिशन शक्ति ने बदली तस्वीर। सीएम योगी ने रविवार को गोंडा में हुए सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत पर जताया शोक। उन्होंने शोक संतृप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ 4 घायलों का उचित इलाज कराने के दिए निर्देश। साथ ही मृतकों के परिवार को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की। सीएम योगी ने प्रमुख सचिव और डीजीपी को ड्रोन को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। ड्रोन के अवैध इस्तेमाल से दहशत फैलाने वालों पर दर्ज किया जाएगा गैंगस्टर एक्ट के तहत केस। जरूरत पड़ने पर एनएसए के तहत भी दर्ज होगा मुकदमा। ड्रोन का इस्तेमाल करने से पहले लेनी होगी अनुमति। 25 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल। थिएटर पर सैयारा, धड़क 2 और सन ऑफ सरदार जैसी बड़ी फिल्में होने के बावजूद खूब कमाई कर रही साउथ की ये फिल्म 9 दिनों की कमाई के रिकॉर्ड में इसने कई हॉलीवुड फिल्मों को छोड़ा है पीछे। रोमांचक मोड़ पर पहुंचा भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल टेस्ट का मुकाबला। खेल के चौथे दिन बारिश के कारण नहीं हो सका आखिरी 90 मिनट का खेल, जिसके कारण 5वें दिन इंग्लैंड को जीतने के लिए बनाने होंगे 35 रन। वहीं भारत को जीत के लिए चाहिए 4 विकेट। आज दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा 5वें दिन का खेल।